जहां थोड़ी देर में शहीद चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचने वाला है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और देखिए 29 मई 1984 को शहीद हुए थे चंद्रशेखर हरबोला और ऑपरेशन मेघदूत के दौरान बर्फीले तूफान में शहीद हुए थे चंद्रशेखर 19 कुमाऊं रेजिमेंट में तैनात थे लॉन्स नायक चंद्रशेखर हरबोला और मंगलवार को ही शहीद का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचना था। मौसम खराब होने की वजह से उनका पार्थिव शरीर नहीं पहुंच सका था, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच सकता है। एक लंबा इंतजार परिवार ने किया है। ब्रेसलेट के जरिए उनकी पहचान हुई और 29 मई 1984 में वो शहीद हुए थे। ऑपरेशन मेघदूत के दौरान शहादत उनकी हुई थी और अब देखिए अब उनका पार्थिव शरीर 38 साल के बाद परिवार को मिलने वाला है। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि जुड़ चुके हैं। रवि, जानकारी की अब से थोड़ी देर बाद पार्थिव शरीर पहुंच सकता है चंद्रशेखर का, क्या तस्वीरें, क्या जानकारी वहां से? बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर में जो शहीद चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर है वो यहाँ से उनके आवास पर पहुँचने वाला है। आप देखेंगे कि पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और कुछ ही देर में जो पार्थिव शरीर है उनके आवास पहुँचेगा। लेकिन उससे पहले अगर देखें तो उनके पार्थिव शरीर आने से पहले ही तमाम लोग जो इंतज़ार है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से है। पूरी सड़क पर आप देखेंगे तो काफ़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, और यहाँ तक कि तमाम आर्मी से जुड़े हुए वो लोग भी जो कि कुमाऊं रेजिमेंट से भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ जुड़े हुए रहे और जो है आर्मी से के बैकग्राउंड से आते हैं, तो तमाम लोगों को इंतज़ार है। अभी अब इंतज़ार की कितनी उत्सुकता है? पलटन के बारे में किस तरीके का इंतज़ार है कि अब पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचेगा? पार्थिव शरीर आने का इंतज़ार तो हम कल जब से न्यूज़ मिला है कि आने वाला है तब से इंतज़ार पर ही हैं। अभी दिल की धड़कनें और तेज़ हो रही हैं कि कितनी जल्दी आए हम पार्थिव शरीर का दर्शन कर सकें। तो जितनी जल्दी आ सकता है हमको संतोष हो जाएगा पार्थिव शरीर को देख के और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि भी दे सकेंगे। तो देखिए तमाम लोगों को इंतज़ार है कि पार्थिव शरीर यहाँ पर आएगा, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। चाहे भारत माता के जयकारे भी अभी हम देख रहे थे यहाँ पर लग रहे थे। शहीद लॉन्स नायक जो है चंद्रशेखर अमर रहे के जयकारे यहाँ पर लग रहे थे। तो ज़्यादातर लोग जो है आर्मी से जो रिटायर्ड लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और सामने भी अगर आप देखेंगे तो तमाम जो और लोग हैं, यहाँ तक कि छतों पर भी अगर आप देखें तो छतों पर भी महिलाएँ इस वक्त जो है मौजूद हैं और इंतज़ार में है कि जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचेगा तो उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। क्योंकि 38 वर्षों का इंतज़ार है और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है कि जिस तरीके से पूरा परिवार इंतज़ार करता रहा, आंखों में आंसू थे वो भी सूख गए। लेकिन एक लंबे इंतज़ार के बाद जब ये खबर हुई कि उनका पार्थिव शरीर मिल गया है और वो यहाँ आ रहे हैं, तो ये अपने आप में काफ़ी भावुक करने वाले और पूरे हल्द्वानी और उत्तराखंड के लिए एक गौरवान्वित करने वाले क्षण भी हैं कि अपने देश के लिए जिन्होंने सर्वोच्च न्योछावर किया, आज इतने वर्षों बाद उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर आ रहा है। अगर यहाँ देखें तो युवा भी काफ़ी संख्या में मौजूद है। अभी तक भारत माँ के जयकारे के भारत माँ के जयकारे के नारे हो या फिर शहीद चंद्रशेखर अमर रहे, युवाओं में भी जोश है। क्योंकि तमाम वो युवा है जो एक नई पौध है जो फौज में जाना चाहती है, आर्मी को पसंद करती है। किस तरीके से आज के इस दिन को किस तरीके से देख रहे हैं आज के इस दिन को? 38 सालों बाद एक पार्थिव शरीर शहीद का घर आ रहा है। हमें ये बहुत खुशी की बात है और हमारे शहर का पूरे उसका नाम हुआ है। और हम ये भी कहना चाहेंगे, मतलब सही दिल से बहुत खुशी भी है और थोड़ा गम भी है, पर खुशी इस बात की है कि कई सालों बाद बताइए। खुशी की बात यह है कि 38 सालों बाद ये शव आ रहा है, वो भी हमारे हल्द्वानी शहर में, कुमाऊं शहर में। इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? किस तरीके का आप लोगों को भी एक जज्बा है, आर्मी में जाने का जज्बा है, क्या कर रहे हैं अभी तो भर्ती की तैयारी चल ही रही है। वैसे एज हुई नहीं, अभी 17 के हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, दौड़ वौड़ करते हैं सुबह उठ के है इस बार। चलो अगले साल का एक नई प्रकार की उमंग आज भर गई है हमारे शहर में। हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि हमें दृश्य देखने का मौका मिल रहा है और हम पूरे प्रदेश के साथ आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये उत्तराखंड के लिए एक बहुत शान की बात है कि 38 साल बाद हमारे देश का जवान आ रहा है। एक बार इसी बात पे भारत माता की जय!
भारत माँ के जयकारे के साथ ही शहीद चंद्रशेखर अमर है के जयकारे भी यहाँ पर गूंज रहे हैं और इंतजार है कि उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचेगा। देखिए मैं इस तरफ आपको बता देता हूँ कि यहाँ से जो उनके घर का रास्ता है उसके बाहर उनके पार्थिव शरीर और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सब लोग खड़े हैं। यहाँ से उनकी तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है जहाँ पर आप भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे। हल्द्वानी ही नहीं, तमाम उनके रिश्तेदार हों या फिर उत्तराखंड के तमाम लोग जो जुड़े हुए वो आज यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर फूलों से उनकी श्रद्धांजलि के लिए ये एक जो है गेट बनाया गया और इससे ठीक आगे अगर बात करें तो शहीद चंद्रशेखर का घर यहाँ पर है जहाँ पर उनकी पत्नी, उनकी बेटियाँ उनके पार्थिव शरीर का इंतजार कर रही हैं। तो ये भावुक करने वाले क्षण भी हैं और जिस तरीके से युवाओं ने खुद ही कहा कि गौरवान्वित करने वाले क्षण भी हैं, लेकिन इंतजार है अभी, क्योंकि जिस तरीके से पहले 11:30 बजे आने का वक्त था वो थोड़ा सा डिले हुआ है। तो अब माना जा रहा है कि कुछ ही देर बाद जो है पार्थिव शरीर यहाँ से आएगा, जिसके इंतजार में तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि शहीद चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर जब यहाँ पर आएगा तो वो उनको अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे सकेंगे। तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि ये अपने आप में ऐतिहासिक 38 वर्षों का इंतजार एक परिवार के लिए बहुत बड़ा इंतजार होता है और तमाम लोगों के लिए भी इंतजार होता है। आज हल्द्वानी के तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, उनको ये क्षण जो है तमाम चीज़ों को लेकर भी इस तरीके की उत्सुकता भी है। और यहाँ पर कुछ ऐसे परिवार भी हमें मिले हैं जिनके तमाम और लोग भी जो ऑपरेशन मेघदूत था उसमें ही शहीद हो गए थे, खबर आई थी। देखिए आर्मी के तमाम लोग मौजूद हैं। बिल्कुल, ये तमाम जो लोग हैं ये कुमाऊं रेजिमेंट से जुड़े हुए हैं और कुमाऊं रेजिमेंट से ही शहीद चंद्रशेखर जुड़े हुए थे। किस तरीके का आज ये क्षण आप लोगों के लिए, हाँ जी, किस तरीके का क्षण है आप लोगों के लिए, जो इंतजार है, क्या कहेंगे? हम लोगों के लिए एक आप लोग बोल सकते हैं कि एक हमको जो हमारी भूली बिछड़ी यादें हैं वो आज जो हमारे पुराने घाव हैं वो आज पूरे ताज़ा हो रहे हैं और वो ताज़ा हो रहे हैं तो हमको वो समय याद आ रहा है कि हमने और हमारे यूनिट ने किस किस्म की तकलीफ़ें झेली थी। और आज एक अच्छा अवसर ये भी है कि एक तो हमारी जो 19 बटालियन है उसके साथी हैं जो हल्द्वानी में रहते हैं, उनको सबको यहाँ पर इकट्ठा होने का मौका मिला है और उस क्षणों को याद करने का मौका मिला है जो हमने एक साथ निकाले थे। और चंद्रशेखर हमारे बीच में एक हमारा साथी हुआ। जो नई पीढ़ी है वो ऑपरेशन मेघदूत को भी समझना चाहती है, क्या बताएंगे किस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण था ऑपरेशन मेघदूत? ऑपरेशन मेघदूत बहुत महत्वपूर्ण था। वो इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि उस समय 6 महीने के लिए जो श्रीनगर लेह मार्ग बंद रहता है, उस समय किसी यूनिट को एक श्रीनगर से और ग्लेशियर तक पैदल जाना, ये जो कि एक नामुमकिन था, उसको हमारी यूनिट ने मुमकिन बनाया। और जब हमको टास्क मिला 15 कोर की तरफ से कि आपकी यूनिट को ये टास्क दिया जाता है और हमारी यूनिट ने इसको स्वीकार किया कि हाँ हम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को हमारे यूनिट को और हमारे कमांडेंट को विश्वास था कि हम इस ऑपरेशन को। उस वक्त आपकी यूनिट ने, आपके साथी बहुत सारे लोग आपने उस वक्त खोए और जब शहीद चंद्रशेखर की हम बात करें तो परिवार को तो इतना बड़ा इंतजार रहा ही 38 सालों बाद, जो इस तरीके से पहले आपने कहीं देखा हो। ठीक है रवि, आप इस बातचीत को आगे बढ़ाइएगा, आप बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए आप हमारे साथ। यहाँ एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।